मेरे बहादुर मारीच। अरे गजब, मार डाला इस आवाज ने, इसको समुंदर ने भी नहीं डुबोया। अरे कौन है भाई? आवाज भी भूल गए? अच्छा, तुम वहीं ठहरो, मैं खुद ही अंदर आ जाता हूं। हाँ हाँ, आइए, पधारिए। ओहो, आप थे क्या? मैंने आवाज नहीं पहचानी। शायद आपकी आवाज बदल गई या बीमार रहने के कारण मेरे सुनने में फर्क आ गया। क्या तुम बीमार थे? वर्षों चोट सेंकते हो गए। शुक्र है आपका भी मन पसीजा। भाई, मैंने जिस वक्त सुना थोड़ा चला आया, परंतु तुम तो कहो कि तुम राक्षस सरदार और ये तपस्वियों जैसा श्रृंगार। राजन, मांस मदिरा से मेरा दिल भर गया। मारीच है अपनी नीचता से डर गया, और भाई है जब से सुबाहु मर गया, पाप से घृणा मेरा दिल कर गया। खैर, आप कहिए कैसे तकलीफ की? क्या कहूँ, मैं लंका में था, तुम यहाँ घर थूखन अपने अपने घर में, किसी को कानो कान खबर न हुई और बहन स्वरूप न खागी ना कट गई। हाँ हाँ, कुछ उड़ती उड़ती खबर मैंने भी सुनी थी, परंतु समझा कि ये झूठ है। अब आप भी फरमाते हैं, यकीन नहीं होता। कहिए, किसने बहन की नाक पर वार किया? राम की शरारत ने, राम की शरारत ने, लक्ष्मण की हरारत ने। अरे भाई, ये किसका नाम ले दिया? मैं तो पहले ही राम के नाम से डरा पड़ा हूँ, मरा पड़ा हूँ। बड़ा भयंकर है राम का नाम। ईश्वर के लिए दोबारा मेरे सामने ये नाम मत लेना, नहीं तो ये पिंजरे का पंछी तिल्लियां तोड़ के उड़ जाएगा। बड़ा भयंकर राम का बाण है। लगा था मुझे इसकी पहचान है। लग जाए यदि यमराज को तो समझिए वो भी मौत का मेहमान है। बड़ा ही मरीज तू नादान है। वो क्या राम और क्या राम का बाण है। साधारण सा वो एक इंसान है जिसे तू समझ बैठा बदबान है। परंतु मैंने जब से राम का अति तीक्ष्ण बाण सहन किया है, जिसने मुझे 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया था, तब से ये तपस्वी वेश धारण किया है और त्राहिमाम पुकारता हूँ। इधर उधर जिधर भी देखता हूँ धनुर्धारी राम। डराते हैं मुझको वो भयकारी राम। स्वप्न देखता हूँ सदा राम का, सांस ले सकता नहीं आराम का। ऐसी दहशत, ऐसी दहशत। आप क्या जानो, जिस पर बीती है वही जानता है। अरे अकल के दुश्मन, राम तेरे भी दुश्मन और मेरे भी दुश्मन। निस्सरत स्वरूप रखा के कारण ही नहीं, उन्होंने तो भाई हर और भूखन को भी मार डाला। निस्संदेह राम महाबलवान है और राक्षस वंश के लिए मानो काल समान है। यदि वो काल है तो काल से विकराल रावण है। अचल पर्वत है राम तो भुंचाल रावण है। सहायक तुम बनो मेरे, वो हलचल मचा दूंगा। व्याकुल करके राम लक्ष्मण पृथ्वी पर सुला दूंगा। ये काम बनना मुहाल है, और उनके पीछे आगा पीछा देखकर जाना। मैं 1000 बार जाऊंगा, बीच खेत के जाऊंगा। सोचना जो था सब सोचा विचारा जा चुका। अब अथाह सागर में है बेड़ा उतारा जा चुका। डूब जाए ना किनारे जा लगे परवाह नहीं। बस इसी राह पर चलेंगे, दूसरी कोई राह नहीं। आपको अख्तियार है, परंतु मुझे माफ करें। तुझे जरा भी हया नहीं? हया और दया का निर्वाह आप करें, और राम से आप हया करें और मुझ पर दया करें। तो क्या तू सांस नहीं चलेगा? साथ तो हाथ पांव भी नहीं जाते श्रीमान। बस समझ लिया कि राम की तरफ तेरा पानी मरता है। अच्छा ठहर, तुझी से पहल करता हूँ और खून से अपने हाथ भरता हूँ।
होते हैं। आखिर ये नहीं फरमाते कि मैं वहां जाके क्या करूं, राम के गले पड़ूं या लक्ष्मण से लड़ूं? ना बाबा ना, ये काम मुझसे ना होगा। हजार इनकार करो, मगर तुम्हें चेहरा और मृगशाला ढालकर हिरण बनकर सीता की कुटिया के गिर्द चक्कर लगाना ही पड़ेगा। राजन, जिसने आपको ये सलाह दी है वो मित्र के रूप में आपका शत्रु है। भला राम से वैर करना और सीता को हरना? किसी पापी ने पट्टी आपको उल्टी पड़ाई है, किसी शत्रु ने राह नरक की दिखलाई है। उसे आपका सुख लंकापति निश्चित नहीं भाता है। सलाह देकर सीता हरण की वो आपका नाश चाहता है। नहीं दुश्मन किसी का मशवरा, अपनी सलाह है जे, बुराई की भी राह है जे, भलाई की भी राह है जे, कि ये अपमान का बदला जो उनसे चुकाऊंगा, जिन्होंने नाक काटी है उनकी नारी लाऊंगा। या मिटने आन दूंगा, आन पर खुद मिट जाऊंगा। जो भी वो ईश्वर है वो ईश्वर से भी टकरा जाऊंगा। राजन, मैं आपका हितकारी हूं, इसलिए आपको मेरा उपदेश कड़वा मालूम होता है। लेकिन याद रखिए, लुभाते हैं फरेबी लोग बोलकर मीठा, निहायत तल्ख अंदर से, बाहर से शर बशर मीठा। आखिर ये राम कहानी कब तक सुना करूं? राम ऐसे है, राम वैसे है। उनकी स्त्री लाने दो, फिर देखा जाएगा कि तेरे राम कैसे हैं। दम में हो जाएगी खबर उनको कि काल घेर के लाया है उनको। दानवेश, दानवेश, ये आपकी भूल है। भला जिन्होंने ताड़का और सुबाहु को मारकर शंकर का धनुष तोड़ डाला, आपके भाई खर और दूषण को जिंदा ना छोड़ा, त्रिशरा को परलोक पहुंचाया, 14,000 राक्षसों को एक ही पल में मार गिराया, उन्हें काल घेर लाया है। सोचा ना बिचारा? ठीक है, काल घेर लाया है, लेकिन उनका नहीं, हमारा। उन दो जंतुओं से डरते हो? क्यों ना डरूं? विश्वामित्र के यज्ञ वाला बाण मुझे अभी तक याद है। हुआ है उसी दिन से साहस अधम मेरा, कि राम की जानब भय से उठता नहीं कदम मेरा। क्या है राम, यह है उनके आधे नाम की शक्ति। जहां सुनता हूं शब्द रा, वहीं से निकल जाता है दम मेरा। तो ऐसे क्या कहना चाहते हो? इस विचार पर खाक डालिए और शौक से बहन की नाक कटवा लो। राजन, ये जो होना था अचानक से हो चुका। अब इसमें दोष स्वरूप नखा का था या राम का, लेकिन परिणाम बुरा है इसका। मेरा निश्चय बदल जाए जे कोई कच्ची रंगत है, ना बेईमान की नियत, ना बच्चों की तबीयत है। इरादा है मेरा, इरादा है मेरा, जहाँ बेशाम की मोहब्बत है। तिथि है, ना मौसम है, ना महीना है, ना संबंध है। नहीं ताकत तहमुल की, चलाऊंगा छुरी छल की, हरूंगा जानकी को, ना काटूंगा रघुकुल की। तो क्या इससे स्वरूप नखा की नाक? चुप चुप। राजाओं के सामने तो अच्छी बात भी नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर किया करते हैं, और एक तू है कि गुरुओं की बाती उपदेश सुनाता है। बस बस, अपनी सत्ता के अधिकार से तुझे ये हुक्म देता हूं कि जल्दी से हिरण बनकर सीता के कुटिया के चक्कर लगाओ। हिरण बनकर तो मुझे समझ लेना चाहिए कि अब मृत्यु ज्यादा दूर नहीं। और इनकार करने में थोड़ी देर भी नहीं। राम के बाण से तो शायद बच भी जाए, परंतु रावण की तलवार से कदापि ना बच सकेगा। अफसोस, ये बिन बुलाए की आफत और मेरी जान की शामत। ना किसी से झगड़ा और ना किसी से तकरार। आ बैल मुझे मार, फंसा और बेठम फंसा। मौत तो निश्चित है। उधर राम के तीर हैं और इधर इस कमबख्त की तलवार। इनकार करूं तो मौत, इकरार करूं तो मौत। अरे कमबख्त, जल्दी बचा,
जल्दी बता, क्या सोच रहा है? जरा ठहरिए, मैं सोचकर जवाब दूंगा। आखिर मरना है, कोई मजाक नहीं। है? ये कैसी बेहुदा हंसी है? क्या ये समय दिल लगी करने का है? नहीं जनाब, ये समय हमारे मरने का है। अरे कमबख्त, तू मेरी बातों का नाजायज फायदा उठा रहा है। अब तेरी बातों का जवाब मेरी तलवार देगी। ये संदिल अपनी हट नहीं छोड़ेगा। मरना तो आ ही गया। यदि इसके हाथों प्राण जाएंगे तो सीधा नरक में जाऊंगा, और यदि राम जी के हाथों मरा तो मोक्ष को पाऊंगा। चलिए श्रीमान, चलिए। शाबाश 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 मेरे बहादुर जवान, मुझे तुमसे सही आजादी। शाबाश, जय शंकर।